नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसकी चेयरपर्सन 2020 जनवरी में रेखा शर्मा कहती हैं केरला इज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब ऑफ लव जिहाद। फिल्म नहीं बदनाम कर रही है मैम, पहले से ही चीजें वहां पर हो रही हैं जिसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं? अब देखिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो रहा हो, लेकिन ये आंकड़े में अभी भी कहती हूँ आंकड़े ठीक नहीं है। बॉम्ब ऑफ लव जिहाद ये थोड़ा बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है। 32,000 का आंकड़ा है, उसका पहले ऑथेंटिकेशन देखो, उसका फैक्ट्स क्या है, वो आंकड़ा कहां से आया है। लेकिन अभी ये जो बात हो रही थी बीफ की, क्योंकि मैं ये सुन रही थी बीफ की जो बात हो रही थी, इनको उस पर आपत्ति नहीं है जब विवेक अग्निहोत्री, इनके फेवरेट हेट स्टोरी बनाने वाले, इतने हेट को फैलाने वाले, जब वो कहते हैं कि बीफ कहाँ मिलता है, मैं बीफ खाता हूँ, मुझे बीफ पसंद है, और बीफ कहाँ मिलता है मैं बताता हूँ, अपने इंटरव्यू में बोलते हैं, तब इन्हें कुछ नहीं होता, तब ये मुंह बंद कर देते हैं। ये बातें तो बहुत। एक बात बताइए, जब मैंने संख्या पूछी थी ना, जहां हिंदू चाहे वो पठान फिल्म हो, आपकी फर्टिलिटी से बात कर रहा हूं, आपकी फर्टिलिटी से बात कर रहा हूं, लेट्स स्टिक टू दैट फर्स्ट। जब पठान की बात होती है, जब रईस की बात होती है, या अक्षय कुमार के बीच में एक दो फिल्में आई, उसमें जब बात होती है धार्मिक भावनाएं आहत करने की या कुछ भी, तब आप लोग उस फिल्म को सपोर्ट करते हैं। और यहां पर अगर फिल्म कोई रियलिटी को एग्जैजरेट भी कर रही है तो आप फिल्म के अगेंस्ट हो जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई भी पिक्चर बनती है वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, वो फिक्शन होती है, वो भ्रम होती है, वो एक आपको इल्यूजन क्रिएट करके बताती है कि पिक्चर है, आप आइए एंटरटेनमेंट पर्पस से देख करके चले जाइए। लेकिन यहाँ तो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स में फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। केरला स्टोरी जो है उसमें भी फिक्शन को एग्जैजरेट करते हैं कि नहीं करते हैं? वो तो एंटरटेनमेंट के लिए है, इट इज ऑल भ्रम। तो आपको क्या लग रहा है ये फिल्म जो है ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आएगी? रियलिटी को आप गलत लोगों को दिखा रहे हैं। एक मिनट, ये फिल्म क्या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आएगी? मुझे एंटरटेनमेंट नहीं है तो क्या है? अगर ये रियलिटी इतना ही शौक है कि लोग तो जब बीबीसी ने कैसे डिसाइड किया, आपने कैसे डिसाइड किया द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है? से क्लीन चिट मिल गई तब मैम एक्सक्यूज मी, द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है, द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है। लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों के सामने रियलिटी दिखाना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये फिल्म एजुकेटिव है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन क्यों लगा रहे हैं? उसमें आपको पेट में दर्द क्यों हो गया, जबकि कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया है। कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दिया ना। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं सीधे। वैसे अवस्थी सर, बीबीसी की आप रिपोर्टिंग पढ़िएगा, अतीक अहमद के बारे में जानते हैं बीबीसी ने क्या लिखा, हेडिंग क्या है? एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विद हिज ब्रदर वाज मर्डर्ड इन फ्रंट ऑफ मीडिया। ठीक है, मतलब उसमें माफिया का कोई उल्लेख है नहीं। एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विद हिज ब्रदर मर्डर्ड इन फ्रंट ऑफ मीडिया। वाह, ठीक है, सोचिए कितना सुधांशु सर, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस ही करना, एक मिनट सर रुक जाइए। अवस्थी सर, सवाल खड़ा ये हो रहा है बार बार, वो सवाल ये है कि अगर कोई चीज फैक्ट नहीं है तो आपने उसको दिखा के आपने एक हुक बनाया, आईबॉल्स हिट किए और फिर आप निकल गए, आपने उससे हाथ साफ कर दिया। 32,000 के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं। निशांत जी, आपकी आपत्ति 32,000 पर या लव जिहाद एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उस पर है? अभी मेरा सवाल उस पर है, उस पर जवाब दे। 32,000 पर जी, 32,000 का आंकड़ा जो है आप उनसे करिए जो मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे थे। ये अच्युतन जी ने कहा था आपके सीएम ने, और एक दिन मुस्लिम स्टेट बन जाएगा, वो का चक्कर नहीं है सर। 32,000 का हमने कोई आंकड़ा नहीं दिया। ये वो मैं आपको बता रहा हूं, तमिलनाडु के गांव में कहा कि चूंकि ये मुस्लिम बहुल गांव है इसलिए इस गांव में कोई आरती नहीं होगी, कोलतार गांव घंटी नहीं बजेगी। आपको मालूम है, अगर ये मैं दिखाता हूं, अगर मैं इस पर एक फिल्म बनाता हूं तो ये भड़काने वाली होगी या सच पर आधारित होगी? आप मुझे बताइए, ये अगर इजाजत बताइए ना आप मुझे। एक इजाजत हो तो एक बात बताइए मुझे। नहीं, आप एक बात बताइए ना मुझे। आप लोग सब लोग